63.7 करोड़ चीनी पर्यटकों ने 8 दिवसीय गोल्डन वीक की छुट्टी के दौरान घरेलू यात्रा की और एक समय में सदियों अरब डॉलर के बराबर खर्च किया। वह भी तब जब चीन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीन के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से शुरू हुई छुट्टियों में चीन की 45% से अधिक आबादी ने देश के भीतर यात्रा की और 466.6 बिलियन युआन खर्च किए। हालांकि पिछले साल के गोल्डन वीक की तुलना में इस बार घरेलू पर्यटकों में 21% और खर्च में 30% की गिरावट देखी गई है। इस साल के शुरू में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए फिर भी यह संख्या उत्साहजनक है। जनवरी में नव वर्ष के साथ ही वुहान से निकला कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चीन ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मई में 5 दिवसीय श्रम दिवस की छुट्टी के दौरान घरेलू पर्यटन राजस्व पिछले वर्ष में लगभग 60% कम था। पीडब्ल्यूडी की चाइना उपभोक्ता बाजार की लीडर जेनिफर ने यह कहा, महामारी नियंत्रण, सरकार समर्थन, खपत नीतियों और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अपेक्षा तेजी से नियंत्रण के कारण चीनी उपभोक्ताओं का विश्वास काफी हद तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि गोल्डन वीक टूरिज्म और खर्च के आंकड़ों घरेलू खपत की अच्छी तरह से रिकवर कर लिया है, खासकर जब उपभोक्ता पिछले महीने के लिए रिवेंज बाइंग में लगे हुए थे जब वे यात्रा करने में असमर्थ थे। सीसीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कई चीनी पर्यटक वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेश यात्रा करने में असमर्थ होने के साथ जो पहले ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए हांगकांग और दक्षिण कोरिया गए थे, उन्होंने इसके बदले में 530 मिलियन वुहान खर्च करके हैनान के दक्षिण चीनी द्वीप की ओर रुख किया है। चीन ने घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने और यूरोप व एशिया के अन्य हिस्सों में खरीदारी केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद करते हुए 1 जुलाई को शुल्क मुक्त खरीदारी सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि चीन ने कहा है कि 16 अगस्त से वहां किसी प्रकार के कोरोना वायरस से संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसको देखते हुए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सरकारों और क्रिटिप और फिल्गी जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर्यटकों को आकर्षण टिकट, होटल और टूर पैकेज पर छूट प्रदान कर रही है। सीट्रिप की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की इस अवधि की तुलना में उड़ानों, निजी यात्राओं और उनके प्लेटफॉर्म से टिकटों की संख्या से 100% की बढ़ोतरी हुई है।